झउआ भर मेकअप पोतने के बाद फिल्टर लगाना पड़ता है, उसके बाद शक्ल देखने लायक होती है। गर्मी दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और ये गर्मी मेरे दिमाग में चढ़ गई है, जिसकी वजह से मैंने मेकअप पोतना शुरू कर दिया है। वॉल पुट्टी का काम हो गया है, अब कर रही हूँ मैं आगे का मेकअप। मैं एक बच्चे की वैक्स कलर लेकर भाग गई थी, रेड कलर का वैक्स था। अब मैं उसको लिपस्टिक की तरह यूज़ करूँगी। क्या पता वो बच्चा आता हो अपने वैक्स कलर को ढूंढता हुआ, तब तक मैं लिपस्टिक की तरह उसको यूज़ करके और छुपा देती हूँ। अपने आप को बड़ा ही सुंदर समझती हूँ जब मैं अच्छा वाला फ़िल्टर लगा लेती हूँ और ये बिंदी लगा लेती हूँ। तो बिंदी लगा के तो मैं बस हुस्न की मल्लिका अपने आप को समझती हूँ, लेकिन जब मुंह धो लेती हूँ उसके बाद पता चलता है कि अरे ये तो मैं खुद को ही नहीं देख पा रही, पहचान ही नहीं पा रही कि ये है कौन। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जो पौधे लगाए थे मैंने अभी कुछ दिनों पहले, वो सारे पौधे गर्मी की वजह से जल गए, या ये कह लीजिए कि झुलस गए। तो उसमें से कुछ पौधे बचे हुए हैं। तो प्लान ये बना कि आज जाएंगे नर्सरी, और नर्सरी से जाकर माली भैया से पूछेंगे कि क्या बात है कि हम सर्दियों में जो पौधे लगाते हैं वो ज़्यादा ठंड की वजह से सूख जाते हैं, और जब गर्मियों में लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। और जब बारिश आती है तो अगर उसमें ज़्यादा पानी पड़ जाए तो वो हम सभी को पता है कि उनकी जड़ें जो है वो सड़ जाती हैं, तो पौधे नहीं बचते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे सारे सीज़न पौधे चलते रहें। तो फ़िलहाल हमें गर्मियों के लिए सॉल्यूशन ढूंढना था और कुछ पौधे लेने थे, कुछ खाद लेनी थी। तो मैं हो गई हूँ तैयार और अब जा रही हूँ नर्सरी। जाके वहाँ माली भैया से मिलूँगी, कुछ पौधे लूँगी, उनसे बात करूँगी और देखती हूँ वो क्या सॉल्यूशन बताते हैं इस प्रॉब्लम का। तो काफ़ी दिनों से मैं बाहर भी नहीं निकली हूँ, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसलिए ये भी एक रीज़न है कि बाहर नहीं निकली हूँ। माली भैया को घर बुलाया था, वो ही यहाँ पे पौधे लगा कर गए, लेकिन उसमें से कुछ पौधे तो बच गए और कुछ नहीं बच पाए। तो हालांकि वो लोग शेड वेड लगा लेते हैं नर्सरी में, तो उनके पौधे बचे रह जाते हैं। हम लोग यहाँ घर पे शेड नहीं लगाते हैं, बालकनी में पौधे रखते हैं, उसके बाद भी पौधे नहीं बच पाते हैं कई बार। तो हो गई हूँ रेडी, अब चलते हैं हम नर्सरी और नर्सरी में जाकर देखते हैं। यहाँ पर आ गई हूँ मैं और देखिए कितने हरे भरे पौधे हैं। इतने हरे भरे पौधे देखकर इतना अच्छा लग रहा है। और ये छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ आई है, हमारी सोसाइटी में ही एक फ्रेंड है, उनकी ये ग्रैंड डॉटर है। तो मैं उनको अपनी फ्रेंड ही मानती हूँ, बहुत अच्छी हैं वो। और ये देखिए कितने हरे भरे पौधे हैं सारे के सारे। इतना अच्छा यहाँ आकर लग रहा है, इतना अच्छा, आंखों को ठंडक मिल रही है इतनी गर्मी में। ऐसा लग रहा था कि बस नर्सरी में ही बैठे रहो। तो ये नर्सरी वाले भैया हैं, इनसे मैंने पूछा है तो इन्होंने बताया मुझे कि कैसे पौधों को हम बचा के रख सकते हैं गर्मियों में भी, और कुछ खाद भी इन्होंने बताई है, कुछ लिक्विड भी, फर्टिलाइज़र इन्होंने मुझे बताया है। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब कुछ पौधे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये देखिए इन लोगों ने ऊपर ना ये ग्रीन कलर का शेड लगाया हुआ है, जाल लगाया हुआ है या शीट लगाई हुई है, जिसकी वजह से इनके पौधे बचे रहते हैं। और हम लोग ऐसा घर में नहीं कर पाते हैं, यहाँ बराबर लू लगती है, जो गर्म हवाएं हैं वो लगती हैं, धूप भी लगती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे नहीं बच पाते हैं। तो उन बचाने के लिए उन पौधों को काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो कितना पानी देना है, कितनी कितनी देर में देना है, या किस टाइम पे देना है, ये इन्होंने बोला है, बता दिया है इन्होंने। और सच कहूँ तो यहाँ से निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि यहाँ से बाहर जाऊँ। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, ये देखिए कितने सारे पौधे हैं। हालांकि छोटी सी नर्सरी है, घर के पास में ही है, फिर भी छोटी है कोई बात नहीं। यहाँ पर इतना अच्छा लगा और ठंडी ठंडी सी हवा जैसी फील हो रही थी कि यहाँ मतलब ना कोई कूलर था, ना कोई फ़ैन था, ना एसी था, बिल्कुल ओपन एरिया था। उसके बावजूद यहाँ पे इतनी ठंडक थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये देखिए इन्होंने ये शीट लगा रखी है ऊपर, ये जो लगा रखा है इन्होंने कपड़े जैसा ग्रीन कलर का, ये ही इन पौधों को बचा के रखता है। और इनका पाम ट्री देखकर तो दिल खुश हो गया। ऐसा हमारे घर में बच नहीं पाता है। कई बार हम लगाने की कोशिश करते हैं कि ये इतना ग्रो हो जाए, पर वो कई बार नहीं हो पाता है। यहाँ पे उस तरह से हम देखभाल नहीं कर पाते हैं या कुछ कमी रह जाती है। तो आज तो इन्होंने काफ़ी सारे टिप्स दिए।